नमस्कार, स्वागत है आपका कमल संदेश चैनल पे। आज हम आपको एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा है महर्षि भृगु की, जो सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं। भृगु जी को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र यानी कि मन से उत्पन्न पुत्र भी माना जाता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी ऋषि भृगु की महानता का उल्लेख किया है। यह कहानी न केवल उनके ज्ञान को दर्शाती है, बल्कि अहंकार, धैर्य और विनम्रता के गहरे संदेश भी देती है। अंत तक हमारे साथ बने रहिए और जानिए कैसे ऋषि भृगु की परीक्षा ने देवताओं के स्वभाव को उजागर किया। भागवत पुराण में एक कथा है। सभी ऋषि मुनि सरस्वती नदी के तट पर एक यज्ञ के लिए एकत्रित हुए। वह यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव में से श्रेष्ठ कौन है और यज्ञ का मुख्य भाग किसे समर्पित किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने महान ऋषि भृगु को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि इस रहस्य का पता लगाएं। अब इस रहस्य का पता लगाने के लिए उन्होंने देवताओं की परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। अब पहली यात्रा होती है भगवान ब्रह्मा जी के पास। ऋषि भृगु सबसे पहले सत्यलोक भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, उनका पेशेंस टेस्ट करने के लिए। उन्होंने ब्रह्मा जी के दरबार में बिना अभिवादन करे ही प्रवेश किया, ना उनकी स्तुति की, ना ही उनको नमस्कार किया। ऋषि का यह व्यवहार ब्रह्मा जी को अपमानजनक लगा और वे क्रोधित हो गए। लेकिन यह जान के कि उनके पुत्र उनकी परीक्षा ले रहे हैं, उनका क्रोध शांत हुआ और उन्हें जाने दिया। ऋषि भृगु ने तुरंत वहां से प्रस्थान किया और यह निष्कर्ष निकाला कि भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता होने के कारण अहंकार से भरे हैं। दूसरी यात्रा भगवान शिव के पास। इसके बाद ऋषि भृगु भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक उठे और उन्हें गले से लगाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन भृगु ऋषि ने अस्वीकार कर दिया। ऋषि ने कहा, हे महादेव, आप हमेशा भूत प्रेतों से घिरे रहते हैं और अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाए रहते हैं। मैं तो पवित्र ब्राह्मण हूँ। भगवान शिव ने इस तरह अपना अनादर देखा तो उन्होंने त्रिशूल उठा लिया और भृगु ऋषि की तरफ आगे बढ़े। तभी माँ पार्वती ने आकर भगवान शिव का क्रोध शांत किया। भृगु ऋषि वहां से भी प्रस्थान कर गए और यह मान लिया कि भगवान शिव का क्रोध उन्हें श्रेष्ठ बनाने से रोकता है। अंत में ऋषि भृगु भगवान विष्णु के पास वैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विश्राम कर रहे थे। ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनकी छाती पर पैर से प्रहार किया, लेकिन भगवान विष्णु उठे और उनके पैर पकड़कर बोले, ऋषिवर क्षमा करें, आपको कहीं चोट तो नहीं पहुंची? मेरे शरीर ने कहीं आपको कष्ट तो नहीं पहुंचाया? भगवान विष्णु की विनम्रता और करुणा को देखकर ऋषि भृगु अत्यधिक प्रभावित हुए और यह घोषणा कर दी कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ देवता हैं और पूजनीय हैं। इस घटना से माता लक्ष्मी अत्यधिक क्रोधित हो गई, क्योंकि भगवान विष्णु का वक्षस्थल उनका निवास स्थान माना गया। इस प्रकार ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को सबसे श्रेष्ठ घोषित किया, क्योंकि उनमें प्रेम, धैर्य का अद्भुत संयम था। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच में महान वो है जिसमें विनम्रता, सहनशीलता और करुणा होती है। हमें अपने जीवन में इन्हीं गुणों को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर व्यक्ति कुछ भी जीवन में अचीव कर लेता है तो उसमें अहंकार आ जाता है। वो ये सोचता है कि ये मैं ही हूं जो कर सकता हूं, लेकिन ये सच में भगवान हिम्मत देते हैं, हमें स्ट्रांग बनाते हैं, हमें एबिलिटी देते हैं कि हम कुछ भी कर सकें। अहंकार रावण का और महिषासुर का दोनों का भी नहीं टिक पाया, फिर हम तो साधारण इंसान हैं। भगवान विष्णु में भगवान होके भी अहंकार नहीं है, फिर हम साधारण इंसान हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आप तक मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।